Hello students, today will we discuss about information technology code 402 for class 9th. Their part B vocational skills and their unit number 4th. The title of unit 4th इलेक्ट्रॉनिक स्पीड शीट्स. आज हम लोग इलेक्ट्रॉनिक स्पीड शीट्स का सेशन 3 का टाइटल है फॉर्मेटिंग एंड सॉर्टिंग डाटा. आज हम लोग सेशन 3 फॉर्मेटिंग एंड सॉर्टिंग डाटा टाइटल से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स फॉर सच एज फॉर्मेटिंग डाटा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग एंड सॉर्टिंग डाटा, इन टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे. नाउ लेट अस स्टार्ट. स्प्रेड शीट प्रोग्राम स्प्रेड शीट आर द ग्रेट टूल फॉर द डूइंग मैथ्स रिलेटेड जॉब्स. हमने लास्ट टाइम भी आप लोगों को बताया था, डिस्कस किया था कि जो स्प्रेड शीट प्रोग्राम्स है वो क्या है, इसमें है मैथमेटिकल कैलकुलेशंस भी अवेलेबल होता है. इसीलिए इसका नाम जो है वो openoffice.org काल्क है, क्योंकि इसमें कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, इनका यूजेस किया जाता है और जो भी इसको यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें दिया गया है कि व्हेन एप्पल मेकर्स मैग्नेटोस एंड IBM फर्स्ट स्टार्टेड इज सेल माइक्रो कंप्यूटर्स, दे नीडेड what was called killer software in order to market their products. In both cases the killer software was spreadsheet. इसको क्या नाम दिया गया, spreadsheet. People were amazed the amount spreadsheets could do, क्योंकि इसमें एक ऐसा दिया गया था, इसमें हम मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, उसका विजुलाइजेशन, प्रेजेंटेशन विद द हेल्प ऑफ ग्राफ और चार्ट के द्वारा कर सकते थे. इस टाइप्स के स्प्रेडशीट प्रोग्राम्स को डेवलप किया गया. एंड इसमें जो हमारे जो नंबर्स होते थे उनको कैलकुलेटर्स के द्वारा चेक करते थे, उस टाइप से इसमें यूज़ किया सकता था. स्प्रेडशीट में के साथ इसमें बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स को भी जोड़ा गया जो उसके साथ यूज़ होते थे. और जो काल्क स्प्रेडशीट है ये कब का रिसेंट नया आपका वर्जन आया है. तो इसमें हम जो डाटा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या था, फॉर्मेटिंग डाटा. जो फर्स्ट टॉपिक इसका था वो क्या था, फॉर्मेटिंग डाटा. तो फॉर्मेटिंग डाटा क्या है, डाटा की फॉर्मेटिंग करना. डाटा हमारा क्या है, डाटा इज़ द रॉ मटेरियल्स. डाटा क्या है, डाटा इज़ द रॉ मटेरियल्स. ये हमारा रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स आर कॉल्ड डाटा. तो फॉर्मेटिंग डाटा, तो जनरल अरेंजमेंट ऑफ डाटा, जो डाटा का हम जनरल अरेंजमेंट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, फॉर्मेटिंग. दिस इज कॉल्ड द फॉर्मेटिंग. फॉर्मेटिंग मेक्स आवर वर्कशीट प्रेजेंटेबल. हमारी वर्कशीट को प्रेजेंटेबल बनाती है फॉर्मेटिंग, क्योंकि उसमें हम अट्रैक्शन डालते हैं बाई द फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट फेस, फॉन्ट साइज, फॉन्ट कलर, इसके द्वारा बैकग्राउंड कलर, ये इफेक्ट्स वगैरह इसको डाल करके हम उसको और अट्रैक्टिव बनाते हैं. तो कुछ अगर इसको इफेक्टिव मैनर्स में, जब हम डाटा को, किसी भी वर्कशीट डाटा को इफेक्टिव मैनर में उनका यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे रिक्वायरमेंट, कुछ डाटा इसको बोल्डर करना चाहते हैं, रोटेटेड करना चाहते हैं, डिफरेंट कलर में करना चाहते हैं, तो दिस इज़ पॉसिबल फॉर दिस पर्पज़. फॉर्मेटिंग में ये सारी पॉसिबिलिटीज़ होती है. ठीक है, तो जो भी हमारा प्रोसेस होता है, अगर हमें कोई भी इफेक्टिव मैनर्स में इसको कन्वे करना है, तो हमें डिज़ायर्ड मीनिंग, जो भी उसके आउटलुक है, जो लीगेबल और नीटर जो हमारे आउटलुक करते हैं वो डेवलप होंगे, क्योंकि इसमें सेवरल जो एस्पेक्ट्स होते हैं डाटा के होते हैं वो फॉर्मेटिंग के द्वारा होते हैं. नंबर ऑफ फॉर्मेटिंग, डाटा फॉर्मेटिंग, टाइम फॉर्मेटिंग, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, इस टाइप के डिफरेंट टाइप्स के फॉर्मेटिंग सिस्टम्स होते हैं. और नेक्स्ट फॉर्मेटिंग नंबर्स. अब आता है फॉर्मेटिंग नंबर. तो मनी जो इज़ गिवन इन द करेंसी फॉर्मेट. सभी जानते हैं कि जो मनी से रिलेटेड वर्क होता है वो क्या होता है, करेंसी को यूज़ करते हैं. तो नंबर फॉर्मेटिंग जो फॉर्मेट क्या करता है, चेंज देयर अपीयरेंस, अपने अपीयरेंस को वो चेंज करता है. किसके द्वारा, वैल्यू के द्वारा. और वैल्यू यूज़ किसके, काल्क में किसके द्वारा की जाती है, परफॉर्म बाई कैलकुलेशन के साथ की जाती है. तो इसको आता है हाउ टू फॉर्मेट
ऑप्शन आता है हाउ टू फॉर्मेट नंबर्स, डेट, टाइम, यू नीड टू द फॉलोइंग स्टेप्स। अगर हमें फॉर्मेटिंग करनी है, फॉर्मेटिंग में क्या करना है, जो फॉर्मेटिंग फंक्शन है उसमें फॉर्मेटिंग्स के लिए हमें डेट टाइम्स में है या नंबर्स का करना है, तो सेलेक्ट क्या, रेंज ऑफ सेल। जो हमारी सेल ऑफ रेंज है, जो सेल्स होते हैं उनकी रेंज जो होती है उसको पहले हम सेलेक्ट करेंगे, जिनको हम फॉर्मेट करना चाहते हैं। सेलेक्ट सेल ऑफ, कहाँ से करेंगे, फॉर्मेट मेन्यू से। नाउ फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स, इसके बाद क्या होगा, फॉर्मेट सेल जो डायलॉग बॉक्स वो अपीयर होगा, उसमें से क्या करेंगे, क्लिक द नंबर टैब, नंबर टैब होगा वहाँ पर, नंबर टैब को सेलेक्ट फर्स्ट कैटेगरी फॉर्मेट, कैटेगरी फॉर्मेट जो लेफ्ट बॉक्स में होगा वहाँ से सेलेक्ट करेंगे। इस पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो भी मैं देना उसको, फॉर्मेट डेट है या टाइम है उसको हम सेलेक्ट करेंगे, और आफ्टर सिलेक्शन क्लिक ऑन ओके बटन। अगर हम कन्फर्म है तो कन्फर्म करने के लिए हम ओके कर देंगे, कन्फर्म हो जाएगा, इट मीन्स हमारा फॉलो हो जाएगा। और यदि हमें अबेंडन करना है सेटिंग्स को तो हम क्या करेंगे, कैंसिल बटन होता है उसको चेकबॉक्स को क्लिक कर देते हैं। नाउ नेक्स्ट, यहाँ सारी ये प्रोसेस दिए गए किस टाइप से इसको नंबर टैब का यूज़ होगा, कहाँ से हम फॉर्मेट को सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट कैटेगरीज होती हैं। इसी टाइप से प्लस द नोट इन द जो करेंसी फॉर्मेट होता है वो करेंसी कैटेगरी में होगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है फॉर्मेटिंग टेक्स्ट। फॉर्मेटिंग टेक्स्ट में, अब फॉर्मेटिंग टेक्स्ट में यूज़ क्या करेंगे, इसमें मैं अबाउट फॉर्मेटिंग नंबर्स, डेट एंड टाइम लोग कर चुके हैं। टेक्स्ट में करना तो openoffice.org काल्क में जो फॉर्मेटिंग टेक्स्ट को करते हैं, तो फॉर्मेटिंग टेक्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, फ़ॉन्ट है, फ़ॉन्ट स्टाइल है, फ़ॉन्ट साइज़ है, फ़ॉन्ट एट्रीब्यूट्स हैं, ये इन सभी का यूज़ किया जाएगा किसमें, फॉर्मेटिंग टेक्स्ट में। तो फॉर्मेटिंग टेक्स्ट करने के लिए ये हमारे पास कुछ स्टेप्स होते हैं। कैसे स्टार्ट करेंगे फॉर्मेट टेक्स्ट करने के लिए काल के अंदर, तो सेलेक्ट द सेल रेंज, सेल रेंज क्योंकि हमें जिसकी फॉर्मेट करनी हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट सेल रेंज करना पड़ेगा। नेक्स्ट होगा सेलेक्ट सेल्स, फॉर्मेट मेन्यू से सेल्स को सेलेक्ट करेंगे। नाउ फॉलोइंग लाइन्स, जो भी उनमें ऑप्शंस होंगे हमें क्या करना है, फॉर्मेट ग्रुप पे जाकर हमें अरेंजिंग अलाइनिंग द रोटेटिंग टेक्स्ट करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्लिक जो भी ऑप्शंस होते हैं, क्योंकि अलग अलग फंक्शंस होते हैं वहाँ पर। हमें अगर अलाइनिंग रोटेटिंग टेक्स्ट करना है तो हमें अलाइनमेंट पे जाएंगे, अलाइनमेंट टैब होगा, वहाँ पर आपके अलाइनमेंट्स होते हैं, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल अलाइनमेंट होंगे, ओरिएंटेशंस होगा, तो उनको हम क्या करेंगे, जो अलाइनमेंट टैब को क्लिक करेंगे उसके बाद क्या डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, डायलॉग बॉक्स अपीयर होने पर उसको हम क्या करेंगे, सेलेक्ट कर देंगे। और जो भी ओरिएंटेशन क्या होता है, जो हमारा पेज का होता है, किस डिग्री में ओरिएंटेशन हमें करना है, पेज ओरिएंटेशन होता है पोर्ट्रेट या लैंडस्केप्स में यूज़ करते हैं। तो नाउ नेक्स्ट यहाँ पर सारी प्रोसेस ये दे रखा है, इसको हम किस टाइप से चूज़ द हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट क्या होता है, लेफ्ट टू राइट के लिए होता है। वर्टिकल क्या होता है, वर्टिकल अलाइनमेंट में क्या करते हैं, अप टू डाउन होता है, तो अप डाउन में हम वर्टिकली में यूज़ करते हैं। ओरिएंटेशन क्या होता है, किस टाइप से मैं इसको डिग्री, किस डिग्री में मैं इसको पेज को तैयार करना है, टेक्स्ट को, इस टाइप से। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर कुछ फंक्शन दे रखे हैं कि जो हमारे अलाइनमेंट होते हैं, जो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट होते हैं फॉर्मेट सेल्स में डायलॉग बॉक्स में, तो उसमें क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। जो हॉरिजॉन्टल में होते हैं डिफ़ॉल्ट में क्या होता है, वो उसमें डिफ़ॉल्ट में अलाइनमेंट कौन सा होता है, लेफ्ट अलाइनमेंट होता है। डिफ़ॉल्ट में लेफ्ट अलाइनमेंट होता है, तो लेफ्ट साइड से विद इन द मार्जिन, लेफ्ट मार्जिन से स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट अलाइनमेंट क्या करता है, कंटेंट को फॉर्मेट करता है आइकन में फॉर्मेटिंग मार्क के द्वारा। और राइट अलाइनमेंट क्या होता है, इसमें जो राइट अलाइनमेंट होता है वो क्या करता है, कंटेंट को, सेल को राइट साइड से। और सेंटर क्या होता है, हॉरिजॉन्टली सेंटर कंटेंट्स, जो हॉरिजॉन्टली होता है वो क्या होता है, लेफ्ट राइट होता है, तो बिटवीन का मतलब दोनों बीच में, सेंटर से स्टार्ट करेगा। जस्टिफाई क्या होता है, जस्टिफाई जो ऑप्शन होता है वो जस्टिफाई क्या करता है, अलाइन द कंटेंट, जो कंटेंट्स होता है उस कंटेंट्स को, सेल के अंदर के कंटेंट्स को लेफ्ट और राइट सेल जो बॉर्डर्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग उसको जस्टिफाई करता है, इक्वल बनाता है बोथ साइड्स में, ठीक है। फील्ड में क्या होता है, ये रिपीटेशन होता है, किसी कंटेंट नंबर या टेक्स्ट को में फिल करना कब तक, विजुअल एरिया सेल का जो फील्ड होता है उसके लिए उसका यूज़ करते हैं। इंडेंट क्या होते हैं, इंडेंट फ्रॉम होता है लेफ्ट एजिस ऑफ द सेल बाई द अमाउंट ऑफ द योर एंटर, एंट्रिंग करने से जो इंडेंट होता है वो लेफ्ट एजिस में आ जाता है। जब जैसे हम एक लाइन क्लोज होती है, आफ्टर हो जाती है, तो लेफ्ट अलाइनमेंट में वो इंडेंट सिस्टम स्टार्ट होता है। इसी टाइप से जो वर्टिकली अलाइनमेंट होता है, तो वर्टिकली अलाइनमेंट होता है, डिफॉल्ट में अलाइनमेंट सेल होता है कंटेंट टू द बॉटम ऑफ द सेल, तो वहाँ क्या होता है, अलाइंस में बॉटम ऑफ सेल्स हो जाता है। टॉप क्या होता है, ये अलाइन कंटेंट द सेल ऑफ द अपर एजिस, जो सेल की अपर एजिस होती है, टॉप पर होती है, वो टॉप पर होता है। बॉटम का मतलब होता है मिडिल, मतलब सॉरी लास्ट में अलाइन कंटेंट द सेल टू द लोअर एजिस ऑफ द सेल्स। और मिडिल होता है आपका वर्टिकली कंटेंट, तो वर्टिकली सेंटर आएगा, जो मिडिल पॉइंट होगा वो आपका क्या होगा,
वो वर्टिकल। तो इस टाइप से ये अलाइनमेंट के फंक्शन थे। ठीक है, अब टू सेट द ओरिएंटेशन ऑफ द कंटेंट, ओरिएंटेशन हमें यूज़ उसको कंटेंट को यूज़ करना वहाँ पर, उसके लिए क्या होगा, वहाँ पर हमें सबसे पहले आइदर क्लिक इन द डायल टू सेट द टेक्स्ट ओरिएंटेशन पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज एंटर द रोटेशन एंगल, रोटेशन एंगल उसको करेंगे कैल द, जिसको डिग्रीज बॉक्स बोलते हैं। डिग्रीज बॉक्स में वहाँ पर आपको फाइंड आउट होगा, उसको अब लेफ्ट में और नेगेटिव नंबर्स के रूप में रोटेट करेंगे, राइट साइड से या लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट। रेफरेंस एज में उसमें स्पेसिफाई द सेल एजिज जो भी होगी उसको रोटेटेड टेक्स्ट करेंगे। तो रोटेटेड करने के लिए जो एक्सटेंशन फ्रॉम होता है लोअर सेल बॉर्डर होता है, उसको हमें कैसे करना है। ठीक है, तो ये क्या होता है, राइट द रोटेटेड टेक्स्ट होता है सेल एजिज आउटसाइड में, आउटवर्ड, और टेक्स्ट जो एक्सटेंशन फ्रॉम अपर सेल बॉर्डर होता है, तो उसमें देखो ये अपर सेल बॉर्डर में ऊपर आपका हाइट हो गया, तो जो रोटेट टेक्स्ट फ्रॉम टॉप होता है वो टॉप सेल एजिज और आउटवर्ड होता है। और टेक्स्ट एक्सटेंशन इनसाइड सेल होता है, उसमें क्या होता है, बिल्कुल जो बॉर्डर सिस्टम होता है, केवल बॉर्डर्स होता है, आपका जो हाइट थिक लाइन होती है वो रिटेन हो जाती है, रोटेट द विद इन द सेल के अकॉर्डिंग। सेलेक्टेड फॉन्ट साइज, टाइप फेस स्टाइल करना हो तो आफ्टर अलाइनमेंट, पहले किसी अलाइनमेंट को सिलेक्ट किया हमने, उसके बाद फॉन्ट टैब पर जाएंगे और फॉन्ट टैब पर क्लिक करने के बाद डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, वहाँ पर आपके क्या होंगे, सेलेक्ट द डिज़ायर फॉन्ट, जो भी हमारा फॉन्ट डिज़ायर करना उसको हम सेलेक्ट करेंगे, टाइप फेस जो होगा उसको करेंगे, साइज को करेंगे, कलर है, जो भी आपका स्टाइल है उन सभी का यूज़ किया जाएगा। आफ्टर दैट क्लिक कन्फर्म करने के लिए क्लिक ओके बटन का यूज़ करेंगे, क्लिक कर देंगे, और अबेंडन के लिए हम करते हैं कैंसिल का करते हैं। इस टाइप से यहाँ जो ऑप्शन से रखें, जो चूज़ हमें फ़ॉन्ट कौन सा फ़ॉन्ट उसका टाइप फ़ॉन्ट हो गया, यहाँ पर आपका साइज़ है, स्टाइल है, अलग अलग टाइप के साइज़ दे रखे हैं, जो भी यहाँ पर आपका स्टाइल होती है बोल्ड इटैलिक, किस टाइप में उसका हम यूज़ कर रहे हैं, वो सारे फंक्शंस आपके यहाँ पर दिए रहते हैं। नाउ नेक्स्ट आपका आता है चेंजिंग फ़ॉन्ट साइज स्टाइल अलॉन्ग विद द थ्रू द फॉर्मेटिंग टूल बार के द्वारा। फॉर्मेटिंग टूल बार के द्वारा हम लोग फ़ॉन्ट साइज़ को, फ़ॉन्ट स्टाइल को, अलाइनमेंट को उसको चेंज कर सकते हैं। तो चेंज करने के लिए बहुत सारे अलग अलग फंक्शंस होते हैं जो अलाइनमेंट थ्रू द फॉर्मेटिंग टूल बार के। तो फॉर्मेटिंग टूल बार में ये क्या होता है, एक हैंडी फॉर्मेट सिस्टम आ जाता है। तो यहाँ पर एक टेबल दे रखी है, फॉर्मेटिंग फीचर्स दे रखे हैं, उस फॉर्मेटिंग फीचर्स को आप देख सकते हैं। यहाँ डिफरेंट टाइप्स के फॉर्मेट फीचर, जैसे डिफरेंट फॉन्ट, द फॉन्ट यू वांट टू द फॉन्ट बॉक्स से हम जो भी फॉन्ट है डिफरेंट फॉन्ट को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, पुल डाउन बटन यहाँ पर ये दे रखा है, इसको हम क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट आपका डिफरेंट फॉन्ट साइज। तो डिफरेंट फॉन्ट साइज को ये फॉन्ट साइज बॉक्स वहाँ डिस्प्ले होता है, यहाँ पे ये यहाँ पर आपका बटन दे रखा है ड्रॉप डाउन, उससे करेंगे। और आपका स्टाइल के लिए यहाँ पर बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन, ये बटन BIU शॉर्ट में होता है, B फॉर बोल्ड, इटैलिक फॉर I और अंडरलाइन फॉर U। डिफरेंट कलर्स होते हैं, तो कलर्स के लिए टू गो टू द फॉन्ट कलर में जाएंगे, तो फॉन्ट कलर में A बना होगा यहाँ पर, फॉन्ट कलर इसमें क्लिक जो भी हम होगा उसको डिजाइड पोजीशन के लिए हम उसको प्लेट में से कलर प्लेट डिस्प्ले होगी, वहाँ से डिफरेंट टाइप्स को कलर को हम सेलेक्ट कर सकते हैं। मोर इंडेंट के लिए इंक्रीज इंडेंट, यहाँ बटन सिस्टम से हो रखा है, इंक्रीज बटन इंक्रीजेज होता है, डिक्रीज, दो तरह के होते हैं। एक आपका अगर मोर अधिक इंडेंटेड करना है तो हम इंक्रीज इंडेंटेड पे जाएंगे, और यदि हमें उस पर लेस कम करने हैं तो वहाँ पर हम डिक्रीज इंडेंटमेंट पे जाएंगे, उसके वहाँ पर हम उसको चेंज कर सकते हैं। सेंट्रलाइज करने के लिए आपने देखा होगा वहाँ पर अलाइनमेंट के जो बटन सिस्टम्स होते हैं, देयर आर 4 बटन्स होते हैं, तो उसमें आपका सेंट्रलाइज करने के लिए उसमें देखिए सेंटर का मतलब होता है मिडिल से स्टार्ट होता है, बोथ साइड आपका इक्वल होते चला जाता है। ठीक है, लेफ्ट अलाइनमेंट लेफ्ट साइड से होता है, और राइट अलाइनमेंट में क्या होता है आपका राइट अलाइनमेंट राइट साइड से आप लिखते हैं, राइट टू लेफ्ट लिखा जाता है। जस्टिफाई क्या होता है, अकॉर्डिंग टू बोथ साइड मार्जिन, लेफ्ट टू राइट मार्जिन के अकॉर्डिंग वो हमारे जो टेक्सचर मैटर को उसको सेट करता है। अलग अलग तरीके से डिफरेंट टाइप से इसको सेट किया जाता है। यहाँ पर आपका रूलर बार, यहाँ सारे फंक्शन ये दे रखे हैं, जो आपका फॉर्मेटिंग टूल बार होता है। यहाँ पर आपका ये फॉर्मेटिंग टूल बार इंडिकेट किया गया है। फॉर्मेटिंग टूल बार, इस फॉर्मेटिंग टूल बार में सारे फॉन्ट साइज, आपका स्टाइल, ये अलाइनमेंट है, यहाँ पर टेक्सचर मैटर अलग अलग आपका बॉर्डर्स हैं। ठीक है, फॉन्ट कलर भी दे रखा है, फॉन्ट कलर है, डिक्रीज इंक्रीडेंट है, इंक्रीज इंडेंट भी दे रखा है, करेंटली परसेंटेज भी, स्टैंडर्ड फार्मूला भी, यहाँ पर ये सारे फंक्शंस यहाँ पर इसमें जो फॉर्मेटिंग टूल बार होता है, शॉर्टकट होता है, वहाँ से हम उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ डिफरेंट टाइप की सारी फंक्शंस दे रखे हैं, हम कैसे इस तरह को फॉर्मेट करेंगे कॉल के अंदर। नेक्स्ट आपका था फॉर्मेटिंग डेट्स वगैरह, जो हमारा डेट्स होते हैं फॉर्मेटिंग, तो इंटरनली हमें जो फॉर्मेट मेंटेन होती है, नंबर्स होते हैं, वो फॉर्मेटिंग डेट्स और टाइम या नंबर्स के रूप में इनका यूज होते हैं।
तो फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, बताया था मैंने अभी जस्ट बिफोर। तो सेलेक्ट द, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मेट करने के लिए हम सेलेक्ट द सेल, जो भी सेल होता है उसको सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, क्लिक द कमांड फॉर्मेट मेनू पे जाएंगे, सेल को करेंगे। अदरवाइज हमारा शॉर्टकट की होती है Ctrl+I, उससे हम क्या करते हैं, उसको फॉर्मेट मेनू में सेल से सेलेक्ट हो जाता है। फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, वहाँ पर क्लिक ऑन द नंबर टैब, नंबर टैब पे क्लिक करेंगे और आफ्टर दैट क्या, सेलेक्ट डेट कैटेगरी। अगर कैटेगरी बॉक्स में डेट हो, नंबर हो, टाइम जो भी है वो जिसको भी सिलेक्ट करना है, डेट को करना है तो डेट कैटेगरी सेलेक्ट किया। फ्रॉम द फॉर्मेट बॉक्स ऑन द राइट साइड में ऑन द फॉर्मेट यू लाइक द क्लिक, और क्लिक वहाँ पर हम उसको क्लिक करेंगे, क्लिक ओके बटन को क्लिक कर देंगे, हमारी सारी प्रोसेस हो जाएगी। यहाँ पर सारी ये आपका दे रखा है किस टाइप से हम किस टाइप से में, क्योंकि ऑब्लिक लगा के करते हैं, डैश लगा के हम डेट को करते, जिस टाइप से जिस फॉर्मेट में हमें सेलेक्ट करना वो फॉर्मेट हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, उसका यूज़ कर देंगे और लास्ट में जाकर के क्लिक ओके बटन पर क्लिक कर देंगे। इसी टाइप से आपको फॉर्मेट द लिस्टेड क्लिक द फॉर्मेट कोड वगैरह हमें करने हैं। कोड हमारे ही अलग अलग टाइप्स होते हैं। यू जैसे कोड में क्या होता है, लेटर डी फॉर डे के लिए करते हैं तो डबल डी का यूज़ करता है क्योंकि 2 डिजिट में होता है, ठीक है। और उसके लिए हम लोग मंथ के लिए एम का यूज़ होता है, लेटर एम, तो हम डबल एम का यूज़ करेंगे। ईयर के लिए वाई का होता है तो डबल 4 बार ईयर का यूज़ करेंगे, डबल यूज़ कर सकते हैं 4 का, क्योंकि 4 में डिजिट में लिख सकते हैं, 2 में लिख सकते हैं तो डबल वाई होगा। तो इस टाइप से हम ये जो कोडेड फॉर्मेट होता है कोडेड फॉर्मेट में लिख सकते हैं। इसी टाइप से होता है हेडिंग और अनहेडिंग डाटा होता है। डाटा को कभी कभी में हाइड करना हो या अनहाइड करना हो तो उसके लिए हेडिंग अनहाइड और को शोइंग करने के लिए डाटा को काल्क में फैसिलिटी रखी गई है। तो हाइड सम रोज, किसी रो को करना तो सेलेक्ट द रोज टू बी हिडन, पहले हमें उस रो को सेलेक्ट करना पड़ेगा जिसको हमें हिडन करना चाहते हैं। इसके बाद हिडन करने के बाद जब उसके बाद हम क्लिक कमांड क्या करेंगे, क्लिक कमांड के लिए हम लोग जाएंगे फॉर्मेट मेनू पर जाएंगे और फॉर्मेट मेनू में क्या होगा, वहाँ पर रो का हाइड कर देंगे, उससे हाइड हो जाएगा। और इसी को रिपीट कर देंगे, राइट क्लिक करके हाइड कर देंगे, शॉर्टकट मेनू से राइट क्लिक करें, उसके बाद चूज़ होगा हाइड ऑप्शन, उस पर क्लिक कर देंगे, वहाँ से भी आपको हो जाएगा। इसी को रिपीट करने से अनहाइड हो जाता है। इसी टाइप से मैं अगर कोई कंटेंट जो हिडन रो को करने कोई तो उसको रेंज क्या करेंगे, पहले सेलेक्ट करेंगे हिडन रो को, ठीक, और उसको फिर हमें अगर शो करना है तो उसके लिए हाइड की जगह क्या होगा, शो होगा, वहाँ हाइड करेंगे, उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, शो हो जाएगा। तो पहले हमने हाइड पे जो हाइड किया तब ने उसको कंटेंट को सेलेक्ट करेंगे, उसका क्लिक कमांड फॉर्मेट और रो पे जाकर के शो कर देंगे। इसी टाइप से दूसरा आपका टॉपिक था कंडीशनल फॉर्मेटिंग। जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग थी वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ होता है। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में क्या होता है, यूजिंग द कंडीशनल फॉर्मेटिंग में फॉर्मेट स्पेसिफिक सेल और रो का यूज़ होता है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जो यूजेज और स्पेसिफिक सेल और रोज का यूज़ करते हैं बेस्ड ऑन द सर्टेन कंडीशन, जो कंडीशन मेंटेन करती है। क्योंकि कंडीशनेबल में जो फॉर्मेटिंग में हो तो वहाँ पर इज द यूज द कंडीशंस टू फॉर्मेट सेल्स कंडीशनली, फॉलो द गिवन, सेलेक्ट द रेंज। सबसे पहले में क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा रेंज को। रेंज जब सेलेक्ट करेंगे तो उस सेलेक्ट रेंज को हमें सेलेक्ट करने के लिए वहाँ पर हम उसमें जो भी प्रोसेस होती है उस प्रोसेस का यूज़ करेंगे। फॉर्मेटिंग करने क्लिक द कमांड फॉर्मेट मेनू पे जाएंगे, उस पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग होगी, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर फॉर्मेटिंग जो भी आपकी फॉर्मेटिंग डिफ़ॉल्ट फॉर्मेटिंग Ctrl+M से हम उसका यूज़ कर सकते हैं। तो इस टाइप से यहाँ पर ये फंक्शन का यूज़ दे रखा। उसके बाद जब कंडीशनल फॉर्मेटिंग डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा, आफ्टर अपीयरिंग यहाँ पर ये परमिशन दे रखी है कैसे हम उसको कंपैरिजन करते हैं। और यू विल सेलेक्ट द मीट द कंडीशनल फॉर्मेटेड, जो भी कंडीशनल फॉर्मेटेड उसका यूज़ करेंगे, वहाँ पर सेलेक्ट कर देंगे। तो ये कंडीशनेबल होती है, वहाँ पर मैं कंडीशनल का यूज़ कर। इसी टाइप का थर्ड टॉपिक आपका था सॉर्टिंग डाटा। सॉर्टिंग डाटा में क्या होता है, सॉर्टिंग डाटा जो होती है मीन्स होता है अरेंज डाटा इन पर्टिकुलर ऑर्डर। एक पर्टिकुलर ऑर्डर में सॉर्टिंग डाटा का यूज़ किया जाता है। वो आपका असेंडिंग ऑर्डर हो सकता है और डिसेंडिंग ऑर्डर हो सकता है फॉर न्यूमेरिक वैल्यूज़ के लिए। और अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर जो हमारा टेक्सुअल वैल्यूज़ होती हैं उनको सॉर्टिंग करके अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होता है, ठीक है। एंड इंक्रीज डिक्रीज आपका वहाँ पर हो गया, न्यूमेरिक वैल्यूज़ के लिए हो गया। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स में आपका क्या अल्फ़ाबेटिकल हो गया, वहाँ पर भी आपका असेंडिंग में अल्फ़ाबेटिकल A to Z, Z to A, इस टाइप से हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी प्रोसेस हमारी जो है वो सॉर्टिंग डाटा में होती है। क्योंकि सॉर्ट ऑन डिपार्टमेंट होता है, फील्ड होता है, फर्स्ट फील्ड पहले हमें क्या करना पड़ता है, ईच डिपार्टमेंट जो भी हमारा फील्ड्स होता है उसको हमें क्या करना पड़ता है, डिसेंडिंग्स ऑर्डर्स में ऑफ द सैलरी फील्ड से या सेकंड फील्ड जो भी हमें इसको उस ऑर्डर में यूज़ कर सकते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में असेंडिंग ऑर्डर में उसका यूज़ करते हैं। क्योंकि काल्क में क्या करता है, जो काल्क होता है ये शॉर्ट बाई अप
टू 3 क्राइटेरिया, 3 क्राइटेरिया में करता है। ईच क्राइटेरिया अप्लाइड ऑन आफ्टर द ऑर्डर, अदर की तरह इसको कर सकते हैं। फर्स्ट इसमें क्या करेंगे कि हमने सेलेक्ट कहाँ से कर लिया, फंक्शन को सेलेक्ट कर लिया था, सेलेक्ट द रेंज, क्योंकि जिसको हम सॉर्ट करना चाहते हैं तो पहले हमने क्या किया, यहाँ पर इसको सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद फिर आपका क्या यूज़ करेंगे, सेकेंड स्टेप होगा क्लिक कमांड डाटा, क्लिक कमांड डाटा होगा। सेकेंड स्टेप होगा क्लिक कमांड डाटा और मेन्यू पे जाएंगे, डाटा मेन्यू पे वहाँ पर सॉर्ट फंक्शन होगा, सॉर्ट पर क्लिक करेंगे। ये देखिए स्लाइड में यहाँ पर ये इंडिकेट किया गया, सॉर्ट पर इंडिकेट करेंगे, इट विल ओपन द सॉर्ट डायलॉग बॉक्स। इससे क्या होगा, सॉर्ट डायलॉग बॉक्स आपका ओपन होगा और जब ओपन हो जाएगा तो देन सेलेक्ट द सॉर्ट क्राइटेरिया टैब आएगा, उस पर क्लिक करेंगे और उसमें फर्स्ट शॉर्ट फील्ड जिसको करना है उसको सेलेक्ट करेंगे और सेकंड शॉर्ट फील्ड उसका सेकंड शॉर्ट, फिर थर्ड शॉर्ट, क्योंकि 3 ऑप्शन दे रखे थे फॉर सॉर्टिंग के लिए, तो उनको क्रम से हम सेलेक्ट करेंगे जो भी हमें सेलेक्ट करना है। आफ्टर दैट आपका क्या होगा, यू कैन द ऑप्शन टैब आएगा, ऑप्शन टैब पे क्लिक जैसे हम करेंगे तो एक शॉर्ट डायलॉग बॉक्स स्पेसिफाई अदर ऑप्शनल सेटिंग्स आ जाएंगी जो सॉर्टिंग करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए, अपर केस में लेटर को करना है या लोअर केस का यूज़ करना है लेटर का, ये ट्रीटेड द डिफरेंट लेटर्स को अलग अलग में किस तरह से करना है ये भी हमारा आएगा। उसको कॉलम वाइज में करना है यूज़ या हमें रो वाइज करना है, जिस टाइप से हमें उसको फॉर्मेट करना है उस फॉर्मेट में हमें उसको नोट करना पड़ेगा। वंस डन, उसके बाद एक बार उसको डन कर दिया एंड क्लिक ओके। किसी चीज़ को फॉर्मेट को मैं फॉर्मेटिंग के लिए रेडी करने के लिए क्लिक ऑन ओके। इससे क्या होगा, जो भी हमारा स्पेसिफिकेशन हमने किया था पर उसके कंपेयर करके वो उसको उस टाइप से उस सॉर्टिंग को कर देगा। तो इस टाइप से हमारा जो फंक्शंस था, तो इसमें अपने सॉर्टिंग डाटा हम लोगों ने आज 3 टॉपिक्स से जो रिलेटेड टू बारे के थे, फॉर्मेटिंग एंड सॉर्टिंग डाटा थे, इसमें हमने 3 टॉपिक्स के बारे में डिस्कस किया था। इसमें आपका था फॉर्मेटिंग डाटा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग और सॉर्टिंग डाटा के बारे में। आज हमारा ये टॉपिक यहीं पर क्लोज होता है। नेक्स्ट टाइम पर हम लोग नेक्स्ट सेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। नाउ थैंक्स, हैव ए गुड डे।